जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 1 अक्टूबर 2025 और 1 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से आपके लिए टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने अंदर ये हैबिट डाल लेनी, सुबह उठते ही बिस्तर पे ये वीडियो देखने की। यकीनन मानिए, यदि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 1 अक्टूबर 2025 तो 1 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे और उससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाया गया। तो ये इंटरनेशनल डॉटर्स डे ये 28 सितंबर को मनाया गया। एक्चुअली अभी इसका डेट कोई फिक्स नहीं है। इसका ये इंटरनेशनल डॉटर्स डे ये हर बार सितंबर महीने की अंतिम रविवार को मनाया जाता है और इस बार के सितंबर महीने की अंतिम रविवार ये 28 सितंबर को पड़ा, इसीलिए 28 सितंबर को इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाया जाता है। और अभी वर्ल्ड रिवर्स डे भी, ठीक है, ये भी 28 सितंबर को मनाया जाता है और 28 सितंबर को ही वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। 28 सितंबर को ही वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है, ये फिक्स डेट है। तो ये वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाएगा? ये 28 सितंबर को ही मनाया जाएगा हर साल। अच्छा, दिवस की बात आई है तो सितंबर महीने में अब तक इतने महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, तो अब हम लोग सब दिवस देखेंगे। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और नारियल सुनते ही आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। अब तो आपको ये याद भी हो गया होगा क्योंकि ये हम लगातार जब दिवस की बात आता है ना तब तक आपको ये हम कंटिन्यू रिकॉल करवाते हैं। तो नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये केरल को कहा जाता है। और नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन सा राज्य है? तो ये है कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक मक्का के लिए, नारियल के लिए और कॉफ़ी के लिए, इस तीनों के लिए सबसे उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक है। अच्छा, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी भी पाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस और विश्व फार्मासिस्ट दिवस भी 25 सितंबर को मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस और यूरोपीय भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 27 सितंबर को, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी पीईटी के एग्जाम में यही पूछा गया था, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी BCCI के अध्यक्ष मिथुन मनहास बने हैं। ये है मिथुन मनहास और इन्हें अभी फॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेटर
मिथुन मनहास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अच्छा, अभी नियुक्ति की बात आई है ना, तो अभी वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट CA का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला। परवीर रंजन को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को दूसरी बार UN विवेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। विशाखा मुल्ले को आदित्य बिरला कैपिटल का MD और CEO नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA निर्देशक का कार्यभार संभाला। FSIB ने SBI के MD के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 1,22,000 लाख करोड़ के निवास के लिए, ठीक है, 1.22 लाख करोड़ के विकास अभियान की शुरुआत कहाँ की? तो ये राजस्थान में। ये प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर 2025 को बांसवाड़ा राजस्थान से नवरात्रि के अवसर पर राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा, ठीक है, ये 1.22 लाख करोड़ के विकास का ये अब तक के सबसे बड़ा पैकेज मिला है, ठीक है। अच्छा, अभी राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान की कैपिटल जयपुर, राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ कृष्णाराव बरगरे। अच्छा, राजस्थान का लोकसभा सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200। अच्छा, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में क्या है, कुछ टाइगर रिजर्व है, जैसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ, राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये राजस्थान में। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ये भी राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में, ठीक है, फतेह सागर प्रमुख झील है, फतेह सागर झील, नक्की झील, और राजस्थान में डिडवाना झील, जैसमंद झील और पिछौला झील और राणा प्रताप झील और जवाहर सागर झील, ये सब कहाँ है, ये सब झील, प्रमुख झील कहाँ है, राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान की बात आई है तो ये देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट राजस्थान के बारे में। तो अभी राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतर विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराई गई। तो राजस्थान से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 9वीं बार एशिया कप जीता? तो ये अभी अगर आप लोग मैच देखते हैं तो आप लोग को अभी याद होगा कि इस मैच के बारे में कि अभी हाल ही में 9वीं बार भारत ने जीता। कौन जीता? एशिया कप भारत ने जीता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब भारत, तो ये है भारत। अच्छा, अभी भारत UPI में वीज़ा को छोड़ के आगे निकल गया नंबर 1 पे। अच्छा, भारत
हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें नंबर पे है। कितने नंबर पे? 77वें नंबर पे। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में भारत 77वें नंबर पे रहा और सिंगापुर नंबर 1 स्थान पे। अच्छा, भारत की साक्षरता दर बढ़ के 80.9% हो गया। अच्छा, भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 51 हो गई। अच्छा, अभी भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 51 हो गई है। अच्छा, भारत में टाइगर रिजर्व टोटल कितना है? तो भारत में अभी टाइगर रिजर्व 58 है। कितना है? 58 टोटल टाइगर रिजर्व अभी भारत में है। ठीक है। अच्छा, टाइगर रिजर्व की बात आई है तो टाइगर रिजर्व से कुछ बता दें कि इसे भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व है। ठीक है। टाइगर रिजर्व अभी एक कंट्री में बना है। 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? माधव, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इतना भी ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, इंडेक्स, भारत की 2025 के इंडेक्स बता दें। जैसे विश्व प्रेस सूचकांक में 2025 में भारत 191 स्थान पर रहा और 99 पहले स्थान पे। अच्छा, खुशहाली सूचकांक में भारत 118 नंबर पे है। कौन? 118 नंबर पे खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें नंबर पे और शांति सूचकांक में भारत 116 नंबर पे है और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में तो यहाँ आपको बता दी कि भारत 191वें स्थान पे। अच्छा, भूख सूचकांक में भारत कितने नंबर पे है? तो 105 नंबर पे। भूख सूचकांक में भारत 105 नंबर पे और पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 नंबर पे और जलवायु परिवर्तन में भारत 10वें नंबर पे है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना। और एक चीज़ और याद कर सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI में भारत 130वां स्थान पे है। अच्छा, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये भारत में प्रस्तावित हुआ। ठीक है। अच्छा, अब भारत की बात आई है तो भारत से इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। भारत ने अग्नि-P मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया। 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध भारत लगाया। भारत को 8वीं UPU कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्टल्स के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी करेगा। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो भारत से इतना आपको ध्यान में आना चाहिए बात। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष के लिए कैद की सजा सुनाई गई? तो ये अभी फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी, ये हैं निकोलस सरकोजी, ये हैं फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति। इनको अभी 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई दी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच ये शक्ति अभ्यास होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 सितंबर को। अच्छा, फ्रांस की कैपिटल पेरिस और फ्रांस के करेंसी यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट एम्यूनल मार्कॉन। ठीक है, अब फ्रांस की बात आई है तो फ्रांस से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। अभी फ्रांस के फुटबॉलर मैसुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया। सेबास्टियन लेकोर्नू को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सरफ्रान के साथ साझेदारी की।
फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। फ्रांस की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई। तो फ्रांस सुनते ही इतना ध्यान में आपको आना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनिमय योजना की पर चर्चा किया? तो अभी भारत और रूस ने, कौन? रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय योजना पर चर्चा की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूस। अब रूस की बात आई है तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल मॉस्को, रूस की करेंसी रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौ सेना दिवस मनाया जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब रूस, तो रूस से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेंगे। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जैपेड के लिए रूस रवाना हुआ। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के लिए कोलन कैंसर का टीका पेश किया। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों की अवसर खुलेगा। रूस में 600 साल बाद क्रासेनिकोव ज्वालामुखी फटा। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया। 27 जुलाई को रूस का नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा 2025 मनाया गया? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया गया। तो कहाँ? ढाका में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ECINET पोर्टल पर ई साइन सुविधा शुरू किया? तो ये अभी चुनाव आयोग ने किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 7वां SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब जीता? तो ये बांग्लादेश ने जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि भारतीय फुटबॉलर टीम ने पेनल्टी शूट आउट में बांग्लादेश को, ठीक है, 4 में 1 से हराकर 7वां SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप जीता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई? तो अच्छा, अभी पंख रहित सांप जैसी मछली एक नई प्रजाति की खोज ये तमिलनाडु में की गई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब तमिलनाडु, ये है मैप में तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु सुनते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए, यहाँ जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू उत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, तमिलनाडु के CM MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि। अच्छा, तमिलनाडु दिवस ये 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। लोकसभा की सीट 39, राज्यसभा की सीट 18 और विधानसभा की सीट 234 ये
तमिलनाडु की। अच्छा, अभी तमिलनाडु में राजकीय पशु अति बनाया गया। तो तमिलनाडु का राजकीय पशु कौन है? नीलगिरी तहर। क्या है? नीलगिरी तहर। अच्छा, अभी तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तमिलनाडु। अच्छा, अभी तमिलनाडु में, ठीक है, भारत का पहला क्या है? वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ बना? तो तमिलनाडु में। वर्टिकल लिफ्ट सी जो कल बताए थे ना, जो इस प्रकार से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है, नदी के बीच में ऐसे घिरा हुआ रहेगा। अगर कुछ भी आएगा तो ये इधर से ऐसे खुल जाएगा, ये इधर से खुल जाएगा। फिर जब कोई जहाज ये कोई पार कर जाएगा तो फिर ये क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा। तो इसी को भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ बना? तो तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु में एक महावत गांव बनेगा। क्या बनेगा? महावत गांव बनेगा। ये केवल हाथी के लिए बनेगा। किसके लिए? हाथी के लिए महावत गांव। अच्छा, आंध्र प्रदेश में डाटा बेटिक बैंक बनेगा। ये कहाँ? चेन्नई में। अच्छा, तमिलनाडु में कारकर मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, और मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी तमिलनाडु में है। ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु में तिरुवथरई महोत्सव भी ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, तो तमिलनाडु से इतना आपको ध्यान में आना चाहिए। अब तमिलनाडु, तो ये देखेंगे तमिलनाडु स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बु करंगल योजना शुरू की। अम्बु करंगल योजना ये तमिलनाडु राज्य ने शुरू की। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी की देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की। HAWK सिस्टम लागू करने वाला HAWK सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु में थायु मानवर थित्तम योजना ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अच्छा, तमिलनाडु में नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व और अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व और श्री थिल्लीपट्टुल एलिफेंट रिजर्व ये सब कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु सुनते ही इतना ध्यान में आना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैलेम कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये शैलेश कुमार, कौन है? शैलेश कुमार, ये इन्होंने अभी विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, आज का क्वेश्चन आपके लिए, से हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैलेमामनी पुरस्कारों की घोषणा की? कैलेमामनी पुरस्कारों की घोषणा किस राज्य ने की? देखिए, ये वीडियो अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए। नहीं आता है, वीडियो मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, जितना डिटेल हो, जितना जानकारी हो वो आप लिख दीजिए। यकीनन मानिए, जिस चीज़ को अगर आप लिख देते हैं ना, वो आपको याद हो जाता है। अच्छा, इस वीडियो का PDF फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे जो प्रश्न पूछे थे, हाल ही में 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया कौन? तो ये भारत लगाया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।